औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। जी, रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा और बहार का मौसम, हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, नई उमंगे हैं। आप अगर गौर करें तो देखें पीछे दरख्तों पर कॉम्पलें खिली हुई हैं, और अगर हम गौर से देखें जो पीछे जो मेरे ये आम का दरख्त है, इस पर बूर निकल आया हुआ है, नए फलों की नवीद दे रहा है। इसी तरह ये रमज़ान भी हमें नवीद दे रहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने रब को राज़ी करके अपने रब की नेमतों से बिल्कुल सरफराज होंगे, और हमारी आस, हमारी उम्मीद और हमारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनके फूल खिलेंगे और हम फल भी हासिल करेंगे। जी, 6 रमज़ानुल मुबारक और 6 रमज़ानुल मुबारक के अहम वाक़यात। सबसे पहला वाक़या, अगरचे फतह मक्का जो है वो 8 हिजरी में हुआ, लेकिन 6 रमज़ानुल मुबारक को 8 हिजरी को मुसलमानों का काफिला जो था वो मक्का की तरफ रवाना हुआ था फतह मक्का के लिए। अगरचे मुसलमानों ने इसकी तैयारी शुरू रमज़ान में ही शुरू कर दी थी, लेकिन मुसलमानों का काफिला जो है, जो एक लश्कर जो था, वो 6 रमज़ानुल मुबारक को मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ। ये वो फतह थी, दुनिया की फतह थी जिसने एक नई मसाइल कायम की। ये वो फतह है जिसमें बगैर किसी खून बहा के इतनी अजीम फतह हासिल की। ये वो फतह है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और खाना काबा और अबू सुफियान के घर को जाए पनाह करार दे दिया। ये वो फतह है जिसमें सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया गया, जो कि हिंदा बिनते अबू सुफियान और हबशी गुलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को भी माफ फरमा दिया था। 6 रमज़ानुल मुबारक और 51 हिजरी का दूसरा अहम वाक़या है हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल मुबारक। आप अशरे मुबशरा में शामिल थे, यानी आप उन 10 सहाबा कराम में शामिल थे जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत फरमाई थी। आपका सिलसिला नसब जो है या रिश्तेदारी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहनोई भी थे। 6 रमज़ान 91 हिजरी को इस्लाम की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम सिपा सलार तरीफ बिन मालिक ने उंदलस मौजूदा स्पेन पर पहला इस्लामी हमला किया। ये फतह बाद में तारक बिन ज़ियाद की क़यादत में स्पेन की फतह मुआरका जबराल्टर, जिसको जबले तारक कहते हैं, वो करार पाया। ये फतह एक बहुत अहम फतह थी। इस फतह से मुसलमानों के जो कदम थे वो यूरोप की तरफ बढ़े और यूरोप को फतह करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने शुरू में हज़रत सईद बिन ज़ैद का जिक्र किया, जो कि अशरे मुबशरा वाले सहाबी थे, अब मैं आपको उनके पूरे हालात ज़िंदगी बताता हूँ ताकि एक छोटा सी उनके बारे में इस जुम्मतुल मुबारक को एक वीडियो बन जाए। आपका पूरा नाम सईद बिन ज़ैद बिन उमर बिन नफील अल क़रशी अल उदवी था। आपका ताल्लुक कुरैश के कबीले उदवी से था, और आपका रिश्तेदारी यानी सिलसिला नसब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से भी मिलता है, क्योंकि आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बहनोई हैं। चूँकि आपकी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब हज़रत सईद बिन ज़ैद की ज़ौजा मुबारका थी। हज़रत सईद बिन ज़ैद और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फातिमा बिनते अल खत्ताब को एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से घर से निकले, तो रास्ते में आपको एक सहाबा मिले। उन्होंने हज़रत उमर के हाथ में तलवार देखी तो पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, आज मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दूंगा। सहाबी फरमाने लगे, पहले अपने घर की तो खबर लो, आपके घर में आपके बहनोई और बहन इस्लाम कबूल कर चुके हुए हैं। गुस्से से आग बगोला आपने अपनी बहन की तरफ रुख कर लिया
वहां पहुंचे तो आपकी बहन हजरत फातिमा बिनते अल खत्ताब कुरान पाक की तलावत में मसरूफ थी। गुस्से में उनकी पिटाई शुरू कर दी। बचाने के लिए बहनोई आए तो उनकी भी पिटाई कर दी। लेकिन जब बहता हुआ बहन का खून देखा तो दिल नरम पड़ गया और पूछा, फातिमा दिखा क्या पढ़ती है जिसने भाई की मोहब्बत से भी आपको बेजार कर दिया है। हजरत फातिमा ने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। जब तलावत की तो तलावत कुरान का दिल पर ऐसा असर हुआ कि आपका दिल पसीज गया और आप मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। आप हिजरत हबशा में शामिल नहीं थे, लेकिन हिजरत मदीना में आपने हिजरत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आपने तकरीबन तमाम गज़वात में हिस्सा लिया सवाए एक गज़वा बदर के, क्योंकि उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक खास मुहिम पर भेजा हुआ था। लेकिन आपको जंगे बदर के वो जो शामिल थे सिपाहियों में शामिल किया गया और माले गनीमत में आपको बराबर का हिस्सा दिया गया। हजरत सईद बिन जैद ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुर्तदी ने इस्लाम के खिलाफ भी जंगों में हिस्सा लिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के दौर में आपको दमिश्क की गवर्नरी की पेशकश की, लेकिन आपने इनकार कर दिया। आपने हमेशा जहाद में हिस्सा लिया और इंतहाई सादा और ज़ुहदो इबादत वाली जिंदगी गुजारी। हजरत सईद बिन जैद ने 51 हिजरी में मक्का के करीब अकीक के मकाम पर वफात पाई। आपका जनाजा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने आपके नमाज जनाजा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन हुए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अशरा मुबशरा में शामिल थे और भी आपके बहुत से असाफ हैं। आप बहादुर सहाबा और मुजाहिद भी थे। हर मुआरके में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़े। दुनिया जाहू जलाल से हमेशा दूर रहे। सच्चाई के दाई और हजरत उमर जैसे अजीम इंसान के इस्लाम लाने में अहम किरदार अदा किया। आप आज मेरा वीडियो देख रहे थे हजरत सईद बिन जैद पर, जो अशरा मुबशरा में शामिल और हजरत उमर के बहनोई थे। और बहुत बड़ी ये एक कारनामा था कि आपके तवसत और आपकी बहन के ज़ौजा के तवसत से हजरत उमर इस्लाम में दाखिल हुए, जिससे इस्लाम को एक नई ताकत मिली और मुसलमानों ने सरे आम अपनी इबादत और तबलीग शुरू कर दी। मेरी बातें, मेरी वीडियोस और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस बहार के मौसम में इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे दिल को बागो बहार कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज।